जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ये कथा आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने इष्ट मित्रों में मेरे चैनल को शेयर भी कर दिया करें। और इस कथा सुनने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस कथा को पूरा सुनें, क्योंकि इस कथा का अर्थ जो मुख्य बातें हैं वो कथा के बीच में और अंत में ही आ पाती हैं और आप लोग कृपया पूरा श्रवण करें। साथियों, राजा प्रहलाद भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वह प्रतिदिन उठते ही भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, प्रजा के प्रति मेरा स्नेह बना रहे और उसके विरोध में कहीं मैं ना चला जाऊं और मेरे हाथ से कहीं कोई गलत काम ना हो जाए। यही प्रार्थना करने के बाद तब साथियों राजा प्रहलाद जी अपने राज दरबार में जाकर के बैठते थे। एक समय की बात है कि राजा प्रहलाद का पुत्र विरोचन और अंगरा ऋषि का पुत्र सुधनवा दोनों ने केशनी नाम की एक सुंदर कन्या से विवाह का प्रस्ताव किया। उस केशवी ने कहा कि तुम दोनों में से जो श्रेष्ठ होगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। लेकिन राजा प्रहलाद के पुत्र विरोचन ने तो केशनी को अपनी पत्नी बनाने की कामना लेकर वह व्याकुल हो गया और प्रहलाद के पुत्र विरोचन ने अंगरा ऋषि के पुत्र से यह शर्त और ठहरा ली कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा वह हीन व्यक्ति का सिर काट डालेगा। यह बात जब राजा प्रहलाद को पता चला तो वह घबरा गए और विचार करने लगे कि अब क्या होगा। और वह राजा प्रहलाद सीधे कश्यप ऋषि के पास जाने के लिए वहां पहुंचने की तैयारी करने लगे, क्योंकि उन दोनों की श्रेष्ठता का निर्णय तो राजा प्रहलाद जी को ही करना पड़ेगा। पहले वह राजा भगवान को याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरी ऐसी कौन सी गलती है जो आपने मुझे असमंजस में डाल दिया। एक तरफ पुत्र है और दूसरी तरफ धर्म है। हे भगवान, मुझे आप ऐसी प्रेरणा दो जिससे कि मैं अपने पुत्र और ऋषि पुत्र दोनों का सही ढंग से न्याय कर सकूं और मेरे धर्म पर भी कोई दाग धब्बा न लगे। यह सोचने के बाद राजा प्रहलाद महर्षि कश्यप जी के आश्रम में पहुंच गए। उस समय महर्षि कश्यप अपने आश्रम में बैठे बैठे ब्रह्मचारियों को वेदों का ज्ञान करा रहे थे कि सहसा एक सेवक ने गुरु जी को सूचना दी कि दैत्यराज प्रहलाद
उपस्थित हुए हैं और वे इसी समय आपसे भेंट करना चाहते हैं। महर्षि कश्यप जी ने उस शिष्य को तुरंत आज्ञा दी और कहा कि राजा को पास वाली कुटिया में भेज दो, और स्वयं महर्षि कश्यप जी भी वहां से उठकर उस कुटिया की ओर चल दिए। प्रहलाद बहुत घबराए हुए प्रतीत हो रहे थे और वह दौड़ते हुए ऋषि कश्यप जी के समीप पहुंच गए और फल फूलों की टोकरियां लेकर के स्वयं अपने हाथ से महर्षि के चरणों में भेंट कर दी। श्रद्धा से सिर झुकाया और आज्ञा पाकर कश्यप जी के समीप ही आसन पर बैठ गए। कश्यप जी ने प्रश्न भरी दृष्टि से प्रहलाद पर डाली। उस समय राजा प्रहलाद जी के होठ फड़क रहे थे और वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज नहीं लग रही थी। महर्षि जी समझ गए कि राजा किसी परेशानी में है, इसलिए महर्षि जी ने राजा के ऊपर हाथ रखा, उनको ढाढ़स बंधाया और उन्हें शांत किया और पूछा, कहो भक्त शिरोमणि, असमय कैसे आना हुआ आपका? राजा जी बोले, गुरुदेव प्रभु जी, धर्म संकट उत्पन्न हो गया है, अन्यथा इस समय आश्रम की चर्चा में विघ्न डालने का दुस्साहस मैं कदापि नहीं करता। महर्षि जी बोले, नहीं नहीं राजन, कोई बात नहीं, कहो कहो क्या बात है। तो उन्होंने कहा, महर्षि आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया यह बतलाइए कि किस प्रश्न का उत्तर देने से या उस प्रश्न का उत्तर जानबूझकर ठीक उत्तर न देने से क्या गति मिलती है और क्या पाप पड़ता है, क्या दंड पड़ता है। कश्यप जी ने चिंतन की मुद्रा में धैर्ययुक्त वाणी से कहा कि दैत्राज, राग देश के वश होकर अथवा किसी अन्य भय के कारण जो पुरुष किसी प्रश्न का कुछ उत्तर देता है, वह वर्ण के सहस्त्र पासों में बहना जाता है और उसको कठोर दंड मिलता है। अतः जिसे सत्य का भली बात ज्ञान है और उसे असत्य का आश्रय कदापि नहीं लेना चाहिए। यही नहीं, जो व्यक्ति जानबूझकर प्रश्न का गलत उत्तर देता है, उनके आगे पीछे की 7 पीढ़ियों के शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रहलाद सिर झुकाए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। महर्षि कश्यप जी इतना कहकर पूछ बैठे, राजन, पर ये तो बताओ, ऐसी कौन सी समस्या तुम्हारे सामने आकर खड़ी हुई है जो तुम इतने अधीर व्याकुल दिखाई देते हो? राजा प्रहलाद अब शांत थे और गंभीर वाणी में बोले, महर्षि, आपके धर्ममय वचनों को सुनकर अब मैं किंचित भी अधीर नहीं हूं। मेरी दुविधा नष्ट हो गई है और मेरे प्रश्न का उत्तर भी आपने दे दिया है, इसलिए अब मुझे कोई चिंता नहीं। और कहना चाहिए कि मेरे मन में जो कुछ था उसकी पुष्टि आपके श्री मुख से हो गई है और मैंने अपनी समस्या का हल पा लिया है। ऋषि जी ने कहा, कैसी समस्या प्रहलाद, बताओ तो सही, क्या बात है? उन्होंने कहा, गुरुदेव आप जानते हैं, समीप ही के यानी कि पास के ही आश्रम में केशनी नाम की एक अत्यंत सुकुमार सुंदरी रहती है। गुरुजी ने कहा, क्या अंगिरा ऋषि के यहाँ? राजा ने कहा, हाँ महाभाग,
वह ऋषि की सुंदर बछड़ों वाली गौओं की सेवा में अपने शरीर की सुध बुध भी भूलती रहती है। उसके जीवन, तपस्या पूर्ण जीवन से ऋषि बहुत संतुष्ट हैं और अन्य आश्रमवासी भी उसे श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं। यह अंगिरा पुत्र सुधनवा ने उसे प्रेम की दृष्टि से देखा है। हे गुरुदेव, कहते हुए मेरा सिर झुक रहा है कि मेरे पुत्र विरोचन भी उसे अर्धांगिनी बनाने की कामना से व्याकुल हो गया है। दोनों ने केशनी से विवाह का प्रस्ताव किया, पर केशनी बड़ी कुशल निकली। उसने दोनों से स्पष्ट कह दिया कि तुम दोनों में जो श्रेष्ठ होगा उसी का मैं वरुण करूंगी। महर्षि, उस कन्या ने तो इतना ही कहा था, पर कामांध विरोचन ने सुधनवा से एक शर्त और भी ठहरा ली। महाराज, उन्हें क्या शर्त है? कश्यप जी ने उत्सुकता से पूछा। तो राजा ने कहा, शर्त यह ठहरी है कि जो श्रेष्ठ सिद्ध होगा वह हीन पुरुष का सिर काट डालेगा। यह सुनकर आश्चर्य से कश्यप जी का मुंह फटा रहा है। ऐसी भयानक शर्त! सचमुच प्रहलाद जी, यह कामना मनुष्य को नेत्र होते हुए भी उसे अंधा बना देती है और बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। पर उसके बाद क्या हुआ? तो प्रहलाद जी बोले, गुरुदेव, ब्राह्मण पुत्र सुधनवा ने विश्वास पूर्वक विरोचन के समक्ष यह प्रस्ताव रख दिया कि हम अपनी श्रेष्ठता का निर्णय तुम्हारे पिताजी से ही कराएंगे। और तनिक रुककर प्रहलाद जी बोले, और मुझे जो निर्णय देना है वह मैंने अब सोच लिया। वह क्या है? अब कश्यप जी बोले उनसे। राजा ने कहा, आज्ञा हो तो मैं उन दोनों को यहीं बुला ला। बाहर वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऋषि कश्यप जी की स्वीकृति मिलते ही विरोचन और सुधनवा भी वहां उपस्थित हो गए। तब राजा प्रहलाद ने उनके ओत शुक्र को दूर करते हुए संयत स्वर में कहा, बेटा विरोचन, सुनो, हम जो तुम्हें सुना रहे हैं और जो उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो राजा ने अपने बेटा विरोचन से कहा कि बेटा विरोचन, धर्म ही मनुष्य का सच्चा सहायक है। मरने वाले के सभी प्रिय संबंधी, यानी कि घर के, परिवार के, साथी, रिश्तेदार, जिसके लिए वह पाप और पुण्य करता है, वो यहीं रह जाते हैं, पर ये धर्म साथ जाता है। और यह सुधनवा, राजा ने कहा कि ये सुधनवा जाति से ब्राह्मण है और उच्च वर्ण वाला है, और कर्म से वह तपस्वी है। आचरण से यही सत्यवादी है। इसमें अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, दया, तेज, क्षमा आदि गुण हैं, जबकि तुम भोगी हो। राजा ने अपने पुत्र से कहा, तुम भोगी हो और आसुरी संपत्तियों से तुम्हारा हृदय कुलुषित है। और इसके पिता ऋषि अंगराज जी मुझसे श्रेष्ठ हैं, और सुधनवा की माता तेरी माता से भी श्रेष्ठ है। इसलिए पुत्र, तेरे प्राणों का यह सुधनवा ही स्वामी है। यह कहकर प्रहलाद जी शांत हो गए।
क्योंकि उन्होंने कह दिया कि अब तेरे प्राणों का जो मालिक है वो ये सुधनवाई है, क्योंकि यही श्रेष्ठ है और तू कुछ भी नहीं है। और राजा शांत हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पुत्र के सिर पर मृत्यु मंडरा रही है और उनके मुख पर सूर्य की भांति तेज चमक उठा। राजा का पुत्र विरोचन कुमला गया, जैसे पेड़ से तुह जाता है पुष्प, मुरझा जाता है। साथियों, राजा की बात सुन करके सुधनवा कमल की भांति खिल उठा, एकदम चमक गया कि राजा का निर्णय जैसे ही सुना तो एकदम कमल की तरह खिल उठा। पर उसको अभिमान नहीं आया, वह निर्भिमान ही रहा। वह प्रहलाद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजा, हे राजा प्रहलाद जी, आपने पुत्र प्रेम को त्याग कर धर्म का आश्रय लिया है, इसलिए आपका यह पुत्र 100 वर्ष तक जीवित रहे। आपने धर्म की रक्षा की है, धर्म आपकी रक्षा करेगा। कश्यप ऋषि जी ने सुधनवा की पीठ पर हाथ फेरा और सुधनवा से कहा, बेटा, तुम बहुत योग्य व्यक्ति हो, वास्तव में तुम बहुत योग्य हो, तुम्हें बहुत ज्ञान है, ऋषि जी ने आपको बहुत ज्ञान दिया है। और सुधनवा कह रहा था कि वास्तव में मैंने केशनी को मैंने प्रेम की दृष्टि से देखा ही नहीं। पिता के आश्रम में तपो में जीवन बिताने वाली वह कुंवारी तो मेरी बहन के समान है, पर विरोचन को यह मिथ्या अभिमान हो गया था कि उसके सत्यवादी पिता संभवतः पुत्र स्नेहवश असत्य का आश्रय लेंगे और मेरी फेवर में निर्णय देंगे। साथियों, सुधनवा आर्द्र कंठ से चिल्लाया, विरोचन विरोचन विरोचन, और सुधनवा के गले से लिपट गया। कश्यप जी और प्रहलाद दोनों ने जब यह मिलाप देखा कि दोनों ही मित्र आपस में इतने गले मिल रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए। साथियों, और उन दोनों को ऋषि जी ने और राजा प्रहलाद जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, तुम इसी तरह आपस में मेल जोल बना करके रखिए। साथियों, अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। और कल फिर मैं इसी तरह एक नई कथा लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को राधे श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।